खुश आमदीद आप लोगों को फिर से एक नई कहानी में। और आई होप सो यू आर इंजॉइंग माई टीज प्लेलिस्ट, क्योंकि आपका इंटरेस्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। और अगर आपको और भी ज़्यादा मज़ीद ऐसी वीडियोस चाहिए तो आपको पता है आप लोगों ने क्या करना है। लेकिन वो बातें मैं आपसे बिल्कुल एंड पे करूँगा, क्योंकि दूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आज की कहानी हमारी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि एक क्यूरियोसिटी में ये वाला स्टेप बहुत ही इम्पैक्ट डालता है। जैसे जैसे क्रिएटिव लोग जनरेट होते जा रहे हैं या डिक्रीज होते जा रहे हैं, तो इस चीज़ की एबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। आई नो कि आप लोग कह रहे होंगे भाई ये कौन से ऐसे स्टेप हैं जो क्रिएटिविटी को इंक्रीज कर रहे होते हैं या क्रिएटिविटी को बेहतर बना रहे होते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बताया था, वो भी बहुत इम्पैक्ट डालती है क्रिएटिव इंसान के लिए। और आज का वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि जो क्रिएटिव लोग होते हैं ना, उनको डेली डेली इंस्पायरेशन चाहिए होती है। अब इंस्पायरेशन जनरेट करना इज़ वेरी टफ, डेली बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं हूं ना, मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे कि कैसे आप डेली इंस्पायर रह सकते हैं। डेली रूटीन में इंस्पायर रहना इंसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। एक नॉर्मल लाइफ है, उसके ऊपर तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता, लेकिन जो हमारी लाइफ होती है ना, मिडिल क्लास लोगों की, हमें डेली एक नया इंस्पायरेशन चाहिए होती है। लाइक हम यूनिवर्सिटी भी जाते हैं तब भी हमें इंस्पायरेशन चाहिए होती है कि हम कुछ नया सीखें। लेकिन अब हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका है, हम कहते हैं यार टाइम पास के लिए हम जाएँ। यही मसला बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है हमारी डेली लाइफ में। और आज मैं आपके साथ कुछ स्टेप शेयर करूंगा जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे कि कैसे आप डेली मोटिवेटेड रह सकते हैं या इंस्पायर रह सकते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लग रहा है तो आपने मेरे कंटेंट को करना है लाइक और एक अच्छा सा करना है कमेंट। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट आने वाला कंटेंट आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। आई नो कि आप लोग कहते होंगे भाईजान क्या कर रहा, लेकिन क्या करूँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे 1K सब्सक्राइबर के बाद ही शेयर करनी है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि 1000 करवा दो, उसके बाद की जर्नी आप लोगों से बिल्कुल नए सिरे से आगाज़ होगा। फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, अगर आपको अच्छा लगता होगा तो आप करिएगा, और नहीं लगता होगा तो आप मुझे कंप्लेन भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूँगा। तो चलिए कहानी का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पहली चीज़ है कल्टिवेट क्रिएटिव इन्वायरमेंट। लाइक हमारा जो इन्वायरमेंट होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बोरियत वाला होता है। लाइक हम जब सुबह उठते हैं, इर्द गिर्द माहौल ही ख़राब हुआ है। जब हम सुबह उठते हैं, फ़ोन का भी माहौल ख़राब हुआ है, यार ये क्या हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। लेकिन अब चीज़ें चेंज होंगी। जब आपको डेली मोटिवेटेड रहना है तो आप पता क्या कर सकते हैं, या इंस्पायर रहना है, तो आपने सबसे पहले ये करना है कि रात को सोने से पहले एक वॉलपेपर चेंज करना है आपने। वॉलपेपर को आप कोई भी इंस्पायरेशन क्वाट लगा सकते हैं या फिर कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल हो, जो कि आपको इंस्पायर करे आज के डे को बेहतर बनाने के लिए। आप ये डेली रूटीन में कर सकते हो, लेकिन आप बोर हो जाओगे, मैं आपको इसलिए रेफर नहीं करूँगा। एक प्लेलिस्ट चलती होती है वॉलपेपर की, अब वो वाली चला सकते हो, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि डेली ऑटोमेटिक जो वॉलपेपर है वो चेंज हो जाएगा और चीज़ें काफ़ी हद तक आप खुद ही अरेंज करोगे। वो एक मसला हो गया। अब दूसरी चीज़, आपने अपना इन्वायरमेंट बेटर करना है। हमारा जो नॉर्मल इन्वायरमेंट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, तो हमने उसको चेंज करना है। आप लोगों ने ऐसा इन्वायरमेंट जनरेट करना है जो कि हमें इंस्पायर करे अपने काम से रिलेटेड। या आप एक ऐसा ग्रुप बना सकते हो जो कि सेम थॉट का हो, सेम माइंडसेट का हो और सेम वे हो, लाइक वो सोचते भी एक ही तरह का हो। तब आप डेली इंस्पायर रह सकते हैं। जब आप एक दूसरे के साथ बात कर रहे होंगे ना, फिर आप डेली एक दूसरे के पैर होंगे, यार फलां दिन मैंने फलां काम किया था, इंस्पायरेशन। अब नेक्स्ट आने वाला टाइम हम ऐसे करेंगे, इंस्पायरेशन। नेक्स्ट आने वाली चीज़ को फ्यूचर में प्रेडिक्ट करें, इंस्पायरेशन। वो क्यों? क्योंकि इंस्पायरेशन बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। आई नो कि आप सोच रहे होंगे भाईजान ये क्या हो रहा है। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डेली जब तक मोटिवेटेड रहेंगे ना, ऑटोमेटिकली तक आप क्रिएटिव रहेंगे। क्रिएटिव लोग डेली मोटिवेटेड होते हैं। उसके लिए आपको मैंने बता दिए हैं 2-3 स्टेप। वॉलपेपर चेंज करें, इन्वायरमेंट बेहतर करें, उसके साथ साथ बुक रीडिंग भी करें, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप ये करते हैं तो डेली मोटिवेटेड रह सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है इम्प्रेस क्यूरियोसिटी। जब भी आप सुबह उठेंगे, आपने नॉर्मल लाइफ के 2-4 घंटे गुजारे, लेकिन उसके बाद आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। एक ऐसी क्यूरियोसिटी जो कि आपको नई जर्नी की तरफ बुलाए, एक ऐसी क्यूरियोसिटी जो कि आपको नया सीखने पे मजबूर करे, एक ऐसी क्यूरियोसिटी जो कि आपको बताए कि आपने आज क्या करना है। लाइक हम लोग नॉर्मल लाइफ में क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन अब चेंज हो गया। हमने क्यूरियोसिटी जनरेट किया कि यार आज के दिन के लिए हमने कौन सा नया सबक सीखना है, लाइक कौन सी नई बुक पढ़नी है, लाइक कौन सी नई वीडियोस देखनी है, कौन से इंसान से मिलना है, कौन सी चीज़ को विजिट करना है, लाइक म्यूजियम वगैरह को विजिट कर सकते हैं। इंस्पायरेशन क्यूरियोसिटी पैदा होती है। आप ज़्यादा बड़े स्टेप पे मत जाएं, छोटे छोटे स्टेप्स करें। लाइक आज मुझे कौन सा कंटेंट शेयर करना है,
अगर आप यूट्यूब क्रिएटर हैं या आप सोशल मीडिया क्रिएटर हैं, तो आपने कहना है कि आज मैं क्या करूँ? आपने सवाल किया अपने आप से, जब आप सवाल कर रहे होंगे फिर आपके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होगी, यार फलां चीज़ बड़ी ट्रेंडिंग में चल रही है, तो उसके ऊपर कैसा कंटेंट मैं खुद बना सकता हूँ? क्यूरियोसिटी पैदा होती है। तो वही क्यूरियोसिटी आपने अपने माइंडसेट में यूज़ करनी है और डेली रूटीन में यूज़ करनी है, क्योंकि अब जब सोशल मीडिया इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, तो बहुत सारे लोग क्यूरियोसिटी में रहते हैं कि कौन सा नया कंटेंट उन्हें देखने को मिले। तो अगर आप डेली ट्राई करेंगे क्यूरियोसिटी के लिए, तो यकीन मानिए आपका कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट अप होगा। पर्सनली मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की थी जब मैंने इंस्टाग्राम पे टोटल वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट किया था, लेकिन अब बोरियत हो जाती है तो मैं ज़रा सा कम ही ऑनलाइन होता हूँ। नेक्स्ट चीज़ है टेक अ ब्रेक एंड रिचार्ज। इंसानी जिस्म है ना, ये एक दफ़ा थक जाता है, ब्रेन है ना थक जाता है, इंसान खुद भी थक जाता है, तो आपने भी वही करना है। अब आपने पता क्या करना है? रेस्ट करना है, क्योंकि जब इंसान थक जाता है वो क्या करता है? रेस्ट करता है। पूरा दिन काम करने के बाद रात को क्या करता है? रेस्ट करता है। एक छोटी सी नैप ले सकते हैं आप दिन में। उसका बेनिफिट ये होता है कि जब आप रेस्ट करते हैं ना, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली दोबारा से चार्ज हो जाती है, और जब आपकी बॉडी दोबारा से चार्ज हो जाती है तो वो एक नए सिरे से काम करना स्टार्ट कर देती है। इसीलिए कहा जाता है कि पूरे दिन में एक छोटी सी नैप वेरी इंपॉर्टेंट है, और रेस्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हम लोग इन चीज़ों को इग्नोर करते आ रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि भाईजान हमें भी दूसरे लोगों की तरह सक्सेसफुल होना है। अगर वो आराम नहीं करते हैं तो हम भी क्यों कर रहे हैं? हम भी वही करेंगे जो हमारा दिल करेगा। ये चीज़ आपने कभी नहीं करनी। दूसरों को फॉलो अप नहीं करना, खुद का लाइफस्टाइल, खुद की जर्नी आपने बयान करनी है। मेरी जर्नी है, मैं खुद बयान करता हूँ। आप लोगों को पसंद आती है, ये आपका बड़प्पन है। अगर नहीं आती है तो आप बताते हो भाईजान मसले मसाइल चल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डलता है उसी सूरत में जब आप दूसरों को फॉलो अप कर रहे होते हैं। मैं नहीं करता ज़्यादातर, लेकिन क्या करूँ, क्यूरियोसिटी तो मुझे भी होती है, तो मैं काफ़ी हद तक चीज़ों को देखता हूँ, समझता हूँ, और उसके बाद ही काम स्टार्ट कर रहा होता हूँ। रिचार्ज हो गया आपका ब्रेन, रिचार्ज हो गया आपकी बॉडी। अब उसके बाद आपने नई जर्नी का आगाज़ कर लिया। यहाँ से एक नई किस्म की मोटिवेशन भी आती है। अब यहाँ से इंस्पायर भी हो जाता है। जब इंसानी जिस्म दोबारा से रिचार्ज होता है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जीफुल हो जाता है, दोबारा से काम करने की सलाहियत में आ जाता है। नेक्स्ट चीज़ है सीक इंस्पायरेशन फ्रॉम अदर्स। अब हम लोगों का क्या है ना कि हम लोग इंस्पायर रहना चाहते हैं अपने इनर सोल से। अब इनर सोल तो हमें इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं करता, लेकिन हाँ, दूसरे लोगों के क्वाट, दूसरे लोगों की वीडियोस, दूसरे लोगों के वर्ड्स हमें काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। हमने उन लोगों की हेल्प लेनी है। एक बंदे को फॉलो कर लो जो कि डेली इंस्पायरेशन में काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है, जो डेली मोटिवेशन वीडियोस बहुत ज़्यादा पॉपुलर करता है। आपने जब उनको देख लिया तो आपका डेली कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब डेली इंस्पायरेशन ढूंढने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। जब भी इंस्टाग्राम यूज़ होगा, इंस्पायरेशन। जब भी फेसबुक ओपन होगा, इंस्पायरेशन। व्हाट्सएप ओपन होगा, इंस्पायरेशन। हर जगह पे जब इंस्पायरेशन होगी ना, तो आपको इंस्पायर करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आप खुद को कभी यार चलो इंस्पायरेशन हो जाती है, लाइक मोटिवेट हो गया। अब आप जब आप मोटिवेट हो गए तो चीज़ों को और भी ज़्यादा अच्छे से समझना स्टार्ट कर देंगे। याद रहे कि दूसरों से आप जल्दी मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन अपना इनर सोल आपको मोटिवेट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी मांगता है, और जब वो अपनी एनर्जी उसको प्रॉपर्ली प्रोवाइड करेंगे, फिर ही वो जाके अपने आप से बोलेगा यस नाउ द टाइम इज बिगिन एंड योर टाइम माय टाइम बिगिनिंग द न्यू वर्ल्ड। नेक्स्ट चीज़ है एक्सपेरिमेंट द न्यू मीडियम। अब ऐसा है कि आपने नए मीडियम को एक्सपेरिमेंट भी करना है। अब से मैंने कहा था एक्सपेरिमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस भी जर्नी में जाएंगे, जिस भी फील्ड में जाएंगे, वहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, और जैसे जैसे आप एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे चीज़ें ऑटोमेटिकली आप समझते जाएंगे। हम लोगों की सबसे बुरी आदत यही है कि हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करते। हम दूसरे लोगों को देखते हैं यार वो कर रहा है, बिना एक्सपेरिमेंट के वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। हो सकता है उस इंसान ने 100 दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया हो तब 101 दफ़ा बेहतर हो सका। अब वन टाइम में बेटर कभी नहीं हो सकते। हमें ये बताया जाता है बचपन से कि बेटा गिर गिर के हम लोग सीखते आए हैं चलना, तो आप भी अभी भी वही समझे। पहला राउंड गिर गया, दूसरा राउंड गिर गया, तीसरा राउंड आपने एक स्टेप लिया, चौथा गिर गया, पांचवा फिर एक स्टेप लिया, 2 स्टेप हो गए, तो आप देखेंगे आपकी जर्नी ऑटोमेटिकली एक्सपेरिमेंट से बेहतर होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हम लोग इन चीज़ों को नहीं मानते। हम लोग कहते हैं यार चलने दो, दिस इज नॉट द बिगेस्ट थिंग इन आवर लाइफ, बट राइट नाउ टू ओन माई दिस इज द बिगेस्ट थिंग इन आवर लाइफ। लास्ट चीज़ है कीप जर्नल फॉर आइडियाज़। अब ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा वीडियोज़ भी बनी हुई हैं, इवन के मैं एक पूरे का पूरी प्लेलिस्ट बना सकता हूँ इसके ऊपर। अब जर्नी है ना, अब उसके लिए नए आइडियाज़ जनरेट करने, नए आइडियाज़ जनरेट करने के लिए इंसानों को क्या करना पड़ता है? क्रिएटिव थिंकर होना पड़ता है। मैंने आपसे कहा था कि ये वाला प्लेलिस्ट आपको सिर्फ क्रिएटिव थिंकर बनाएगी।
आई नो कि ये ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल नहीं है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता करके इसको एक्सपेरिमेंटल भी बनाएँगे जस्ट बिकॉज़ ऑफ योर सपोर्ट। मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या मेरे एक्सपेरिमेंट काम कर रहे हैं। मैं खुद भी एक्सपेरिमेंट करता हूँ अपने चैनल पे। पता है क्यों? क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नोट तो की हैं, लेकिन कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया। अब जब तक मेरा एक्सपेरिमेंट मुकम्मल नहीं होते, चीज़ों को कैसे रीअरेंज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब आइडियाज़ को जनरेट करने के लिए हम लोगों को नॉर्मल थिंकिंग पे ही डिपेंडेंट रहना होगा। हम लोग डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा आइडियाज़ सोचते हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ लोगों को देख के, तो आपने उनको राइट डाउन भी कर लेना है। अब जब आप उनको राइट डाउन कर लेंगे, तो चीज़ें आपने खुद से हिसाब से अरेंज करनी है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार आइडियाज़ को लिखना फ़िज़ूल काम है, बस सोच लिया मैटर है। लेकिन आपको एक चीज़ बताऊँ, देखिए आपने सुबह-सुबह उठे ना, आपके दिमाग में एक आइडिया है कि यार हम भी उठते हैं, बहुत सारे लोग उठते हैं। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग ना टाइम देखना पसंद करते हो, एक कल्टीवेट थिंकिंग पे। तो आपने क्या किया कि यार एक ऐसी घड़ी का इन्वेंशन आपके ब्रेन में आया कि आपने कहा यार वाह! क्या कमाल का आइडिया। अब आपने उसको लिखा नहीं, ठीक है? पूरा दिन गुज़र गया, तो जब आप रात को आप कहेंगे यार मेरे ज़हन में सुबह एक आइडिया आया था। अब वो आइडिया क्या है? जब आप उसको सोच रहे होंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन जब आपने उसको लिखा होगा तो आप मुझे बताएँ, मिल गया ना जल्दी से। अब उसके ऊपर काम करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा कि यार इस तरह का हिसाब बना लो, तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाली हैं। अगर हम इन चीज़ों को समझें तो ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाते हैं, लेकिन हम इनको समझते नहीं हैं। हम लोग कहते हैं यार जैसे लाइफ चल रही है चलने दो, लेकिन याद रहे कि क्रिएटिव थिंकर इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं। हम लोग ही नहीं करते, लेकिन वो करते हैं। अब 2025 में आप लोगों को बहुत सारे लोग क्रिएटिव थिंकर कम मिलने वाले हैं, और अगर आप भी बनना चाहते हैं तो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस को लाजमी देखिएगा, क्योंकि 7 डेज़ के बाद you become a more and great creative thinker. So this is the pretty much end of today's and I hope so you enjoy a lot. और अगर आपने किया है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को करना और एक अच्छा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। आई विल गेट यू इन द नेक्स्ट